ओम शांति। आज 31 मार्च 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको अपना मिजाज बहुत मीठा बनाना है, किसी को दुख नहीं देना, बुरे वचन बोलना, क्रोध करना, डांटना। बाबा ने कहा यह सब दुख देना है, तुम्हें नहीं देना है। बाबा ने कहा कि अंग्रेज़ों से जो भारतवासियों ने अपना राज्य लिया उसमें तो उन्होंने भूख हड़ताल आदि करके राज्य ले लिया था, लेकिन बाबा कहते अभी तो 5 विकारों का राज्य है, रावण का राज्य है, इस पर विजय तुम योग बल से प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर तलवार आदि चलाने की कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा है आज की मुरली में कि ये जो 5 विकार हैं बहुत घाटा डालते हैं। तुम एक समय साहूकार थे, इन 5 विकारों ने तुमको बिल्कुल कंगाल बना दिया है। आगे बाबा ने बताया कि तुम्हारा जो जीवन है बहुत मोस्ट वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है, क्योंकि तुम पत्थर से हीरे जैसा और गरीब से साहूकार इसी समय बनते हो, बाबा की श्रीमत पर चलकर। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी किसी को दुख मत दो, बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। बाबा कहते हैं मीठा बनना है तुम्हें, कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, डांटना नहीं है, दुख नहीं देना। बाबा कहते हैं आज की मुरली में प्रश्न है, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है, उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है। उत्तर है, मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। यह दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाज़ा खटकाता है, देखता है यह कहाँ भौं भौं तो नहीं करते। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहें। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। अब बाबा कहते हैं कि विकारों के रूप में बाबा कहते हैं बच्चों के पास माया आती है, तो बाबा कहते हैं उस माया से बचने के लिए और अडोल रहने के लिए सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाना है, तो खुशी के नगाड़े अंदर बजते रहेंगे। बाबा ने कहा योग बल से इन परीक्षाओं को तुम्हें पार करना है। गीत है, निर्बल की लड़ाई बलवान से। ओम शांति। बच्चे जानते हैं और बाप भी समझाते हैं कि तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास, और सब हैं लौकिक बाप। यहाँ है सब आसुरी बुद्धि, सतयुग में है दैवी बुद्धि। बाबा कहते तुम अब पारलौकिक बाप के पास आए हो। आसुरी के बाद फिर दैवी जरूर बनना है। आसुरी और दैवी, पतित और पावन में फ़र्क बहुत है। तुम जानते हो हम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। अभी फिर बाप द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं, सतयुगी राज्य भाग्य का, वह भी 21 जन्मों के लिए। अब बाबा कहते तुमको पता है तुमको पतित को बनाने वाला कौन है, रावण है। रावण ने तुमको पतित बनाया। बाबा कहते अब फिर तुमको मैं पावन बना रहा हूँ, तुम भगवान से फिर से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हो। जब बाबा बच्चों को कहते हैं तब याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। जो बात याद रहती है वह फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं, फिर वह खुशी की उछल नहीं आएगी, मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देगी। अभी तुम जानते हो हम फिर से गवाया हुआ सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाबा कहते जब खुद धारणा करेंगे तो दूसरों को सुनाने का भी
मन करेगा बाबा कहते हैं कुछ उछल आएगी। वह जो कृष्ण से राज्य गवाया था वह तो ले लिया, परंतु माया ने हमारा राज्य छीना है यह कोई को पता नहीं है। कृष्ण से तो राज्य ले लिया हट से, भूख हड़ताल आदि करके, यहाँ तो वह कोई बात नहीं। बाबा कहते अंग्रेज़ों ने राज कर लिया था, अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम कर लिया था, तो भारतवासियों ने कभी भूख हड़ताल करके कभी कोई विद्रोह करके उनसे तो आज़ादी ले ली। लेकिन बाबा कहते अब माया का राज आ गया है, 5 विकारों के वशीभूत आत्माएं हैं, तो बाबा कहते यहाँ कैसे राज लोगे। बाबा कहते यहाँ तुम बाबा की याद से राज ले सकते हो। तुम्हारी दिल में है हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की मत नहीं देते। कहते हैं बच्चे स्वीट टेम्पर बनो, बहुत मीठे बनो। अब बाबा कहते इस समय जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो वो अंदरूनी लड़ाई है, 5 विकारों से लड़ाई है। तुम्हारी लड़ाई कोई तलवार आदि से तो है नहीं, तुम तलवार से तो नहीं लड़ते। बाबा कहते तुम्हारी लड़ाई किससे है, माया रावण से है, 5 विकारों से है। तो बाबा कहते यहाँ तो है ना, बाप क्या कहते हैं कि बच्चे मीठे बनना है, अपना टेम्पर मीठा रखना है। सतयुग में शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, 1-2 के प्यार में रहते थे, दुख का वार नहीं होता। यहाँ दुख का वार बहुत होता है। काम कटारी चलाना यह भी दुख का वार है। किसको बुरे वचन कहना व क्रोध करना, डांटना यह भी दुख देना है। बाप कहते हैं किसको भी यह दुख नहीं देना है, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी दुख देने का काम नहीं करो। अब बाबा क्या समझा रहे हैं कि बच्चों को बहुत मीठा बनना है, किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी को डांटना नहीं है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं इतनी रानियों को भगाया, तो भी कहते हैं भगाया सुख देने के लिए। अभी तुम समझ गए हो श्री कृष्ण की बात नहीं है, भागवत के साथ गीता का, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अभी वही संगम युग है, श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं। श्री कृष्ण की राजधानी है सतयुग में। श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं बांधी। अब बाबा बताते हैं कि उन्होंने दिखाया भी कृष्ण ने ऐसे से किया। बाबा कहते कृष्ण ने तो ऐसे नहीं किया है ना। बाबा कहते कृष्ण पतित पावन थोड़ी है, पतित सृष्टि में थोड़ी आएगा कृष्ण। बाबा कहते और ना पवित्रता के लिए कृष्ण ने राखी बांधी। यह है पतित को पावन बनाने का उत्सव। अभी कौन सा उत्सव चल रहा है, बाबा कहते पतितों को पावन बनाने का उत्सव चल रहा है। सो तो पतित पावन परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ, वहाँ तो कंस रावण शूर्पणखा आदि हो ना सके। अब बाबा कहते कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, सतयुग में हुआ था, वहाँ तो सुख था। वहाँ फिर बाबा कहते असुर कहाँ से आए, कंस रावण शूर्पणखा कहाँ से आए। बाबा कहते ये तो थे ही नहीं उस समय, वहाँ तो सुख ही सुख था, दुख का नाम निशान नहीं था। यह इस समय है आसुरी संप्रदाय। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो, तुम्हारी बुद्धि में है। हमने बेहद के बाप से अनेक बार राजयोग सीखा और 21 जन्म राज्य पद पाया है, फिर माया से राज्य भाग्य गवाया है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है कि हमने राज्य भाग्य लिया था, अब फिर ले रहे हैं, फिर गवाएंगे। बाबा कहते तुम्हारे अंदर सारा ज्ञान आ गया है। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं वही तखत नशीन बनेंगे। जो फरमान बरदार नहीं वह क्या पद पाएंगे, पद पाना चाहिए सूर्यवंशी। अब बाबा कहते जो बाबा के फरमान पे चलेंगे वो तो ऊंचा पद पाएंगे। अब बाबा कहते ना फरमान बरदार, भाई जो बाबा का कहना नहीं मानेंगे तो वो तो नहीं सूर्यवंशी में जाएंगे। बाबा कहते लेकिन तुम्हें पुरुषार्थ करना है सूर्यवंशी में जाने का, नहीं तो पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। बाबा कहते मेहनत नहीं करोगे तो क्या बनोगे, दास दासी बनोगे। बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते हैं,
ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है। तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उन्हों के औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। अब बाबा कहते तुमको ब्रह्मा की मत पर भी चलना है और शिव की मत पर भी चलना है, शिव बाबा की मत पर भी चलना है, तब तुम श्रेष्ठ बनेंगे। माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते हैं। सब बच्चों को पढ़ाते हैं, मुरली सब बच्चों के पास जाती है। इनका पाठ ही है पढ़ाने का। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ाते हैं। शिव बाबा की तो बात ही ऊंच ठहरी, परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं। अब बाबा कहते हैं कि मम्मा बाबा से भी होशियार निकल आए हैं बच्चे। तो भल संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कुछ न कुछ कांटे भी लगते हैं। माया का वार होता है, दीवे को तूफान लगते हैं। जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो इस घृत से तुम्हारी ज्योति जगी रहेगी। कोई दीपक में घृत थोड़ा कम हो जाता है तो लाइट कम हो जाती है। कोई का दीवा बहुत अच्छा जलता रहता है। आत्मा रूपी दीवे को ही तूफान लगता है। तूफान तो लगेंगे। बाबा कहते हैं नंबर 1 अनुभवी मैं हूँ। रुस्तम से ज़रूर माया रुस्तम होकर लड़ेगी। अब बाबा बता रहे हैं कि तुम्हारी जो आत्मा रूपी तुम्हारा जो दीपक है उसको तूफ़ान लगते हैं। तूफ़ान कौन से लगते हैं? माया के तूफ़ान लगते हैं बाबा कहते। तो बाबा कहते हैं उन तूफ़ानों से बचने का साधन क्या है? ज्ञान और योग में रहो बाबा कहते, तो उनसे बच जाओगे। और दूसरी बात बाबा बताई बाबा ने कि भाई तूफ़ान तो आएंगे, माया तो आएगी। बाबा ने कहा हुआ है कि तुम्हारे शरीर में जब तक प्राण रहेंगे माया आएगी। बाबा कहते रुस्तम से रुस्तम होकर बाबा कहते माया लड़ेगी। तुम जितना ज्ञान योग में पहलवान बनते जाओगे बाबा कहते माया भी उतनी पहलवान आएगी। बाप समझाते हैं हे दीवे ऐसे ऐसे तूफ़ान आएंगे, ऐसे ऐसे तूफ़ान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना। कोई ने कुछ कहा तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया, ऐसा अभ्यास करना पड़े। क्रोध भी मनुष्य की पूरी ही सत्यानाश कर देता है। बाबा कहते हैं अब तुम्हें सहन शक्ति धारण करनी है। माना कोई कुछ कह दे तुमको तो एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। बाबा कहते ये प्रैक्टिस तुमको करनी है। यह भी बड़ी परीक्षा होती है। क्रोध का भूत आकर दरवाज़ा ठोंकते हैं, देखें भौं भौं करते हैं। अगर कोई भौं भौं करने लग पड़ते हैं तो दीवा बुझ जाता है। माया सबकी परीक्षा लेती रहती है। समझा जाता है इनमें तो क्रोध था नहीं, अब फिर इनमें क्रोध आ गया है। अब बाबा कहते जो क्रोध है वो भी बहुत नुकसान करता है, सत्यानाश करता है। बाबा कहते तो क्रोध भी दरवाज़ा बार बार खटकाता है। माना क्रोध भी बहुत गहरा संस्कार है, गुस्से को ख़त्म करना। बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, माया का तूफ़ान सहन नहीं कर सके तो गिर पड़े। फिर कहा जाता है किस्मत। हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते। बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा अडोल रहना है। अंगद मिसाल यह भी एक मिसाल है। बाबा कहते बच्चों को कैसा बनना है? अंगद के समान अचल अडोल बनना है, जिसको माया हिला न सके। तुम बच्चों के अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। सर्वशक्तिमान बाबा के साथ योग रखने से मदद आपे ही मिलती रहती है, कोई हथियार पवार नहीं देते। अब बाबा कहते तुम्हारा रास्ता कौन सा है? ज्ञान और योग का। तुम्हें वैसे तो हथियार कोई है नहीं भाई, तलवार आदि। बाबा कहते तुम जितना ज्ञान योग में रहते हो बाबा की मदद अपने आप मिलती रहती है। बाबा सब युक्ति सिखलाते हैं। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते मुझे याद करोगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे। क्रोध की भी स्टेजेस होती हैं। काम का भूत तो बड़ा खराब है। शल कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश न करे, उनको योग बल से निकाल देना है। योग से ही क्रोध का भूत भी निकलता है।
घड़ी घड़ी दरवाज़ा खटकाते हैं, कहाँ मार्जिन देखी और घुस पड़ते। यह 5 चोर अंदर बहुत घाटा डाल देते हैं। बाबा कहते ये 5 भूत हैं ना, जिन्होंने आत्मा को दुखी किया हुआ है, ये घड़ी घड़ी दरवाज़ा खटकाते हैं, कभी कोई विकार आएगा, कभी कोई विकार आएगा। हम कितने साहूकार थे, 5 विकारों ने कितना कंगाल बना दिया है। इनका बड़ा सरदार है काम, सेकंड नंबर है क्रोध, काम बच्चू बादशाह है, बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं, बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत तंग करते हैं। बेचारी अबलाएं कितनी मार खाती हैं, उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती। यह फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला है, परंतु वह भी सच्चे जो होंगे उन्हों की सुनेंगे, झूठों की नहीं। अब बाबा भी फरियाद किसकी सुनेगा? जो बाबा का बच्चा सच्चा होगा। तो यह विकार मनुष्य को एकदम डर्टी बना देते हैं। क्रोध की बीमारी उथल पड़ी तो क्रोध अपनी भी सत्यानाश कराते हैं, दूसरे की भी खुराक बंद हो जाती है, हंगामा हो जाता है। तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का वह बंद हो जाता है, उन्हों पर बंधन आ जाता है। फिर उनकी अविनाशी भविष्य जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती है। ऐसे जो परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर कितना पाप पड़ेगा बात मत पूछो। अब बाबा क्या समझा रहे हैं कि अगर बाबा का कोई बच्चा किसी अज्ञानी आत्मा के ऊपर गुस्सा कर दे और उस गुस्से की वजह से वो बाबा का हाथ छोड़ के चली जाए, तो बाबा कहते हैं पाप किस पे चढ़ेगा? पाप चढ़ेगा। ये तो बाबा कहते हैं पाप की बात है। बात मत पूछो, वह है जैसे कि अपने ऊपर कृपा के बदले श्राप डालते हैं। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो कितने का नुकसान करते हैं। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं महापापी, महाबेसमझ, महाकम्बख्त देखना हो तो यहाँ देखो। कोई अखबार में उल्टा सुल्टा डाल देते हैं तो बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती हैं। जानते हुए और फिर कुछ करते हैं तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। अब बाबा एक बात समझा रहे हैं कि बाबा के यज्ञ में कोई विघ्न रूप बनता है कोई आत्मा, तो उसके ऊपर पाप चढ़ता है। बाप कहते हैं ऐसा काम कोई नहीं करे जो ट्रेटर बने और अबलाओं पर अत्याचार हो। उनको गाजी भी कहा जाता है। माथे में खून का टेम्परेचर चढ़ जाता है तो फिर तलवार उठाकर मारने लग पड़ते हैं, फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते हैं। यहाँ भी ऐसे बन पड़ते हैं। कोई में क्रोध का भूत आ जाता है तो कितनों की आजीविका बंद हो जाती कर देते हैं, है ना। बाबा का कोई बच्चा, बाबा कितनी बार कहता है कि जो बाबा के बच्चे हैं वो सैंपल हैं, पूरी दुनिया वालों के लिए क्या हैं? सैंपल हैं। अगर बाबा के बच्चे गलत व्यवहार करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो बाबा कहते सामने वाली आत्मा बाबा का हाथ छोड़ के चली जाएगी, और हाथ छोड़ के चली जाएगी तो उसकी आजीविका बंद हो जाएगी, उसकी कमाई। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के लिए या कल्प कल्पांतर के लिए उसकी कमाई बंद कर हो जाएगी हमारे व्यवहार से। तो बाबा कहते हैं उसका पाप चढ़ेगा। बाप कहते हैं ऐसे के लिए फिर बहुत कड़ी सज़ा है। जो ट्रेटर बन विघ्न डालते हैं उनके ऊपर बड़ा पाप चढ़ता है। चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चकनाचूर। या तो बैकुंठ का मालिक या तो नौकर चाकर। बाबा कहते ये ऊंची चढ़ाई है, जो ऊंचा चढ़ेगा वो तो बैकुंठ का रस चखेगा, और जो नीचे गिर गया मान लो चढ़ नहीं पाया, बाबा कहते वो चकनाचूर, नौकर चाकर बनेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा काम जो करेगा तो इतना ही पाप आत्मा भी बनेगा। बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा को तरस पड़ता है। माताओं का तो रिकॉर्ड रखना है, वंदे मातरम गाई जाती है। बाप आकर कलश माताओं पर रखते हैं, उन पर अत्याचार बहुत होते हैं। अब बाबा आकर ज्ञान का कलश किसके ऊपर रखता है? माताओं के ऊपर रखते हैं। तो सिक्की लदे बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। अगर कोई मदद के बदले और ही उल्टा काम करते हैं तो कितना नुकसान हो जाएगा।
बहुत सपूत बनना है, असुर को देवता बनाना है। अब बाबा कहते कि बच्चों को बाबा के यज्ञ में सेवा करनी है, ना कि अपने उल्टे सुल्टे व्यवहार से या कोई डिस सर्विस करनी है। बाबा कहते बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं ना, फिर जो बहुत अच्छा बनाते हैं उनको इनाम मिलता है। यह बाप कहते हैं मैं ज्ञान और योग बल से तुम्हारे चित्र ऐसे बना रहा हूँ जो तुमको यह शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। अब बाबा हमको क्या बना रहा है? मूर्ति बना रहा है, हमारे सुंदर चित्र बना रहा है, हमको देवी देवता बना रहा है ना। बाबा कहते फर्स्ट क्लास, बाबा कहते तुमको फिर वहाँ शरीर मिलेगा सत्युग में, तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ज्ञान योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो। बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर कोई होता नहीं, यह बाप का ही काम है। मनुष्य को देवता बनाना यह है नंबर 1 सर्विस, जिससे सारी दुनिया पलट जाती है। अब बाबा जो सेवा करते हैं, बाबा कहते हैं बच्चों को बाबा जो सेवा सिखाते हैं मनुष्य से देवता बनाने की, प्रकृति को शुद्ध करने की, तो बाबा कहते हैं ये ऐसी सेवा है जिसे कलयुगी दुनिया ही पलटकर सतयुगी बन जाती है। उस स्वीट फादर को कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं है कि यह नरक पतित दुनिया है। बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो इसको नरक भी नहीं मानते। यह सिर्फ तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बड़े बड़े करोड़पति सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा कहते हैं सबका धन किसे मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। बड़े दुखी हो मरेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को भी मारते रहते हैं। दुश्मनी कड़ी हो जाती है तो बात मत पूछो। बड़ा ख़राब समय आना है। बाबा कहते हैं अभी समय कैसा आना है? बहुत समय ख़राब आने वाला है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। अब ये तो हमें पता ही है कि हम जो कमाई कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? भविष्य के लिए कर रहे हैं। और तो कुछ दुनिया में जो कोई भी कमाई करता है उसी जन्म काम आती है, वो अगले जन्म तो नए सिर करनी पड़ती है। लेकिन हम बाबा के बच्चे जो कमाई कर रहे हैं बाबा को याद करके ज्ञान योग में चल के, वो कमाई बाबा कहते हैं भविष्य में काम आएगी। पुरुषार्थ में फिर माया भुला देती है, फिर जैसे के वैसे बन जाते हैं। माया एकदम मुंह फेर देती है, इसीलिए बहुत संभाल करनी है। बाबा कहते तुम्हें संभाल बहुत करनी है। जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है। हम बाप से 21 जन्म सुख का फिर से बरसा ले रहे हैं। बाप को याद करने से खुशी होगी। बाबा कहते जितना हो सके मुझे याद करो। याद करोगे तो तुम्हारे अंदर खुशी भी होगी। वह इन आँखों से महल आदि देखते हैं तब खुशी होती है। तुम दिव्य दृष्टि से अथवा ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो कि हम बाप से सदा सुख का वर्षा लेते हैं। अगर बाप की मत पर चलेंगे तो सावधान तो करते रहते हैं। बच्चे श्रीमत पर बहुत मीठे बनो, चुप रहो और बाप को याद करो। अब बाबा कहते हैं भी इस पुरुष ऊंचा पद भी कब मिलेगा? जब बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, बाबा का कहना मानेंगे। बाबा कहते तो बाबा कहते एक तो तुम्हें मीठा बनना है, एक फालतू बोलना नहीं है, चुपचाप रहना है। तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है। ये स्वमान है हमारा चलते फिरते योग के लिए। बाबा कहते तुम्हारे जैसा कोई सौभाग्यशाली हो नहीं सकता। तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो, वहाँ बड़ा सुख है। यह भी जानते हैं राजयोग वही सीखेंगे जो कल्प पहले सीखे होंगे। तुम देखते हो पंडे सर्विस पर फूलों को व कलियों को भगवान के पास ले आते हैं, फिर उन्हों को सर्विस की ऑफरिंग भी मिलती है। बहुत सहज है। इस जीवन को मोस्ट वैल्यूएबल जीवन कहा जाता है। बाबा कहते ये जो तुम्हारा संगम युगी जीवन है ना, मोस्ट वैल्यूएबल है, बहुत बहुत कीमती है, क्योंकि भगवान से प्राप्ति हम इसी जन्म में कर सकते हैं। पत्थर से हीरे जैसा गरीब से साहूकार बनते हैं। गाया हुआ भी है अति इंद्रिय सुख जीवन गोप गोपिकाओं से पूछो। कौन से गोप गोपियाँ? जैसे बाबा ने सुनाया यह है बड़ी लॉटरी।
बाप स्वर्ग का रचयिता है तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विश्व का मालिक बनना कम बात थोड़ी है। वहाँ दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बच्चे जान गए हैं कि हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। अब बाबा कहते तुम्हें हमको बाबा ने बताया कि तुम धक्के खाते खाते भक्ति के अब जाकर भगवान से मिले हो। बच्चे जान गए हैं कि हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस दुनिया में कोई सुखी हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं इस दुनिया में कोई भी आत्मा सुखी नहीं हो सकती। तन मन धन तीनों रूप से कोई आत्मा हमें मिलेगी नहीं जो सुखी होगी। बाबा कहते हैं और वहाँ तो सब सुखी होंगे। ऐसे सुख के राज्य में ऊंच पद पाने में मज़ा बहुत है। बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थप्पड़ गिरते नहीं रहना है। विकार में गिरा तो एकदम जोर से चोट लग जाती है। क्रोध भी बहुत खराब है। घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा की बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो ट्रेटर कभी नहीं बनना है। बाबा कहते कभी भी बाप की बदनामी नहीं करनी है, कभी भी किसी को डांटना नहीं है, कभी भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, कभी भी बाबा कहते किसी को के ऊपर गुस्सा नहीं करना। श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है। बाबा कहते ज़्यादा नहीं बोलना। बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है, कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है। आज की मुरली से वरदान है, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। अपने संस्कारों को ऐसा सरल बनाओ तो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट हैं तो सर्कमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क भी टाइट का व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। अब बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव संस्कार बहुत ही सरल होना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारा संस्कार खिंचाव वाला होगा तो दूसरी आत्माओं के साथ है ना तुम्हारी अनबन होती रहेगी। इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। बाबा कहते भाई कोई अच्छा काम कर रहा है तब भी तुम्हारे ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए, और बुरा कर रहा है तब भी कोई असर नहीं होना चाहिए। इतना बाबा कहते तुम्हें साक्षी बनना है। न अच्छाई आकर्षित करे और न बुराई, तब हर्षित रह सकेंगे। बाबा कहते तुम्हें कोई भी चीज़ अपनी तरफ खींचे नहीं। मान लो हम डॉक्टर बन गए, तो बाबा कहते हैं हमें जो है खींचना नहीं है उनकी तरफ, न्यारे और प्यारे होकर रहना है। स्लोगन है आज की मुरली में, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। इच्छा मात्रम अविद्या का मतलब क्या बताते हैं बाबा कि जिसकी कोई इच्छा बाकी ना रहे। भगवान मिल गया तो उसके बाद कोई इच्छा बाकी ना रहे। ओम शांति।